निफ्टी कहाँ तक गिरेगी। 27 सितंबर की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि निफ्टी कब गिरेगी, कैसे गिरेगी, उसको कैसे पता करें। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक अभी आएगा, पॉपअप करेगा, आप उसको देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि निफ्टी 3 दिनों से लगातार क्रैश कर रही है, तो कहाँ तक गिरेगी, क्या लेवल आप देख सकते हैं, इसको पता कैसे करना है। देखो, मैं यहाँ पे एडवाइजरी या टिप तो दे नहीं रहा हूँ। आई एम अ फैकल्टी, आई एम बिंग टीचिंग स्टॉक मार्केट स्टूडेंट सिंस 2010, तो 14 साल हो गए, प्रॉपर रिकॉर्ड है। वीडियोस भी मेरे आपको मिल जाएंगे 2010 से यूट्यूब पे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ तीन ऐसे तरीके, ऐसे तो 5-6 तरीके हैं जो बहुत कारगर हैं आपको बताने के लिए कि निफ्टी कहाँ तक गिरेगी और फिर आपको कहाँ से रिबाउंड मिल सकता है। क्योंकि जिन लोगों ने नहीं ध्यान दिया पिछले वाली वीडियो पे, उन्होंने क्रैश का मौका गवा दिया। आप पुट बाय कर सकते थे, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते थे, कॉल राइट कर सकते थे, अफसोस। चलिए पर इस वीडियो को देखते हैं और ध्यान से समझते हैं। तो चलिए सीखते हैं सबसे पहला तरीका। ये तरीका हमने 27 सितंबर को डिस्कस किया था। इसमें हमने डिग्रीज स्टैब्लिश करी थी, पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाके, वीकली में जा करके हमने डिग्रीज सेट करी थी और कैनवस को फिक्स किया था, स्केल रेशियो को, ताकि डिग्री चेंज ना हो। आप देखेंगे डिग्री फिक्स्ड है। उसके बाद हम लोग डेली पे आ गए और डेली पे आने के बाद मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 78 डिग्री के आसपास है, जो काफ़ी हाई है। जनरली 60 डिग्री के बाद आपको करेक्शन मिल जानी चाहिए, बट इट इज़ वेरी हाई, 78 डिग्री। तो 78 डिग्री है, यहाँ से आपको करेक्शन मिल जाएगी, प्राइस गिर जाएगा। तो कहाँ तक गिरेगा, इसके लिए सबसे पहला लेवल है 60 डिग्री। यानी कि आप देखेंगे बार बार ये 70 डिग्री के आसपास से ये 60 डिग्री के ऊपर बाउंस बैक कर रहा है। तो 60 डिग्री पे तो ये ऑलरेडी गिर गया, पहला लेवल। तो यहाँ से हो सकता है आपको, जैसे पहले 60 डिग्री पे गिरा था, रिकवरी मिली थी, वैसे यहाँ से आपको रिकवरी मिल सकती है। ठीक है। अगर ये रिकवरी यहाँ नहीं देता है, कल अगर यहाँ से गिर गया, तो फिर सीधा जो दूसरी डिग्री है आपके पास, ये आपको डिग्री है। यानी कि यहाँ से आपको 24,890 के आसपास का यहाँ पे लेवल आ रहा है। कितना किस एंगल पे गिरेगा नहीं गिरेगा, ये एक प्रॉब्लम है इसमें बताने का। बट अगर करेक्शन के बाद गिरेगा या थोड़ा स्लो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देखें थोड़ा स्लो है, यहाँ पे ये जो डिग्री है थोड़ा सा स्लो है, तो अगर थोड़ा स्लो जाता है तो इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा रिकवरी आएगी और उसके बाद जा करके यहाँ पे आपको गिरता हुआ मिल सकता है। सो एनीथिंग जो इसका अगर गिरावट भी आएगी, तो अभी अगर 25,270 का है तो यहाँ से आपको ज़्यादा फॉल डिग्री पे नहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 25,000 के आसपास तक का आपको लेवल देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है इस डिग्री में भी कि बहुत ज़्यादा इस डिग्री पे गिरने पे बहुत ज़्यादा प्राइस नीचे गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। यानी कि 25,000 तक के आसपास का मैक्सिमम आप लेवल देख सकते हैं एज पर दिस डिग्री। हाँ, अगर मार्केट में क्रैश हुआ तो क्रैश के सिचुएशन में आप देखेंगे जो हमारी ये लंबी वाली ट्रेंड लाइन है, इस पे वर्कआउट करेगा और क्रैश के सिचुएशन में वी कैन सी एनी लेवल अप टू 22,000 के आसपास तक का लेवल आपको मिल सकता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा तरीका, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब दूसरा तरीका हम लोग डिस्कस यहाँ पे करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ से जितनी भी ड्राइंग सटाई है उसको हटा देता हूँ। अब अपन यहाँ से सेटिंग्स में जाकर के लॉक प्राइस बार टू रेशियो को हटा देंगे। ओके, अब ये फ्री हो गया। अब जैसे भी इसको आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका यहाँ पे आपको अप्लाई करना है इंडिकेटर, एक सिंपल सा मूविंग एवरेज। बहुत सिंपल तरीके हैं, लोग इन सिंपल तरीकों को भी यूज़ नहीं करते और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, उस सबसे कुछ नहीं निकल के आता। दिस इज गुड इनफ। सो सिंपल मूविंग एवरेज हमने अप्लाई किया। मैं यहाँ पे इसका पीरियड चेंज करूंगा 30। नाउ पीरियड कैन बी वेरिएबल, कैन बी 30, कैन बी 50, डिपेंड करता है। तो मैंने 30 चेंज किया। 30 चेंज करने के बाद आई हैव टू सी कि मेरा क्या ये 30 से प्राइस बाउंस बैक कर रहा है या 30 से नीचे से प्राइस बाउंस बैक कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे 30 से बाउंस बैक किया, यहाँ पे 30 से नीचे से बाउंस किया, यहाँ भी 30 से नीचे से किया, तो इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर देंगे। वी विल टेक इट टू 50। ना वी आर जस्ट वॉचिंग दीज लेवल्स कि अब देखो 50 एक ऐसा लेवल है जहां से मैक्सिमम टाइम हमें
बाउंस बैक मिला, यहाँ पे भी 50 से हमें बाउंस बैक मिला। और 50 का जो हमारा लेवल है ये है हमारा 25,030 के आसपास तक का। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो डिग्री सेट हो गई, ये हमारा मैक्सिमम लेवल था। यहाँ से हमें कल रिकवरी थोड़ी सी मिल जानी चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाना चाहिए यहाँ पे प्राइस पे। और अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन की बात करें तो ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस था विच कैन टर्न इनटू सपोर्ट। अभी सपोर्ट बना नहीं है, जब बनेगा तब आप इसको सपोर्ट बोलेंगे, तब इसको हम बोलते हैं चेंज इन पोलारिटी। ठीक है, तो अभी बना नहीं है, फिलहाल ये सपोर्ट को ब्रेक कर गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल आपको अगर डिग्री के हिसाब से बात करें तो थोड़ा सा रिकवरी मिलना चाहिए, थोड़ा सा गिरावट में क्या बाधा पड़नी चाहिए गिरावट में। और अदरवाइज सीधा जो आपको यहाँ से फिर रिकवरी मिलने के चांसेस है विच इज़ अराउंड जो हमारा लेवल आएगा 25,100 के आसपास का लेवल आपको आएगा, जहाँ पे 25,100 के आसपास का, जहाँ से आपको रिकवरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये दूसरा तरीका है आपको लेवल निकालने का, मूविंग एवरेज। बहुत ही सिंपल है यार, देखो तो सही, प्राइस ट्रेंड में चल रहा है और ये लेवल है, इस पे आराम से निकाल लो, कोई सोचना ही नहीं है। आप बोलोगे सर मैं ये वाला सपोर्ट जो है इसको एज अ लेवल लूंगा। देखो मैं सपोर्ट से पहले आती है ट्रेंड लाइन, अगर ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करेगा तभी तो ये सपोर्ट तक जाएगा। तो ट्रेंड लाइन इटसेल्फ इज अ डायगोनल सपोर्ट, ध्यान से समझिएगा, ट्रेंड लाइन इटसेल्फ इज अ डायगोनल सपोर्ट। तो जब ट्रेंड लाइन से ही हो सकता है कि प्राइस बाउंस कर जाए, तो हम नीचे ये 24,700 तक के लिए क्यों बैठेंगे। ठीक है, हाँ अगर ये लेवल्स खराब होंगे तब आगे की बात है। जो तीसरा सबसे पावरफुल तरीका है, जो सबसे ज्यादा लेवल्स निकालने में कि मार्केट कहाँ तक गिरेगी यूज होता है, उसमें हम यूज करते हैं एक टूल को, उसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है। चलिए उसको समझते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको ये जज करना होगा कि ट्रेंड कहाँ से चालू हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना, अदरवाइज आपको रिजल्ट सही नहीं मिलता है। आप बोलोगे सर ट्रेंड तो यहाँ से चालू हुआ या यहाँ से चालू हुआ, नहीं। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप, डाउन और साइडवेज। अगर आप देखेंगे अप ट्रेंड के बाद अपन को एक साइडवेज कंसोलिडेशन का फेज आया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कंसोलिडेशन में ये एक लेवल था जहां से प्राइस हमारा चालू हुआ बढ़ना। तो यहां से आपका अप ट्रेंड ये वाला चालू हुआ, उससे पहले कंसोलिडेशन था, साइडवेज था, और उससे पहले हमारा ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो अगर आप देखेंगे जनरली यहाँ पे जो हमारा पहले ट्रेंड चालू हुआ था वो यहाँ कर करके खत्म हुआ। 23% का अपन को करेक्शन मिला। 23% करेक्शन की चांसेस 90% होते हैं, 85 to 90% मोस्ट ऑफ द टाइम। कम से कम इतना गिरेगी, इससे ज्यादा भी गिर सकती है, बट कम से कम इतना मार्केट गिरेगी अगर गिर रही है तो। पहला सपोर्ट आपको 23 पे फिबोनाची के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पे अब ये ब्रेकआउट हो गया साइडवेज ट्रेंड, अब यहाँ से हमारा ट्रेंड चालू हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, जो फिबोनाची ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे जहां से हमारा ट्रेंड चालू हुआ है। तो यहाँ से हमारा ट्रेंड चालू हुआ और टॉप तक गया, यहाँ तक गया। तो हमारा पहला करेक्शन कहाँ तक गिरना चाहिए, 25,250 तक हमारा गिरना चाहिए, और 25,250 तक ये गिर गया ऑलरेडी विद गैप, ह्यूज गैप, शार्प फॉल। अब शार्प फॉल भी लंबे समय तक नहीं टिकते, ध्यान रखिएगा। शार्प फॉल के बाद आपको साइडवेज दिखता है, आप यहाँ पे भी देखेंगे शार्प फॉल के बाद साइडवेज दिखता है। तो ये हमारा जो है एक सपोर्ट लेवल बन सकता है। बट अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया, क्या ट्रेंड लाइन या डिग्री के हिसाब से सपोर्ट पे है, फिबोनाची के हिसाब से सपोर्ट पे है, मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अभी नीचे और आ सकती है, 100-125 पॉइंट। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि एग्जैक्ट लकीर नहीं खींची जा सकती, एक डिमांड जोन बन जाता है यहाँ पे। यानी कि डिमांड जोन जो हमारे यहाँ पे बन जाएगा, बहुत ही सिंपल है यार, क्या इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल है। तो हम एक डिमांड जोन ले लेते हैं, डिमांड जोन बन जाएगा, यानी कि हमारा जो लेवल है, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, इस पे जो कैंडल है, इस कैंडल के साइज का हमारा तकरीबन इस रेंज में हम डिमांड जोन हमारा बन जाएगा। तो इस रेंज में पूरे चांसेस हैं कि प्राइस जो है थोड़ा सा होवर कर करके हो सकता है रिकवरी दे दे, बट इस रेंज से नीचे जाने के बाद आपको अगला लेवल लेना पड़ेगा। अगला लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट में होता है 38.2 का। 38.2 का मतलब हो गया, इसकी पॉसिबिलिटी आप मान के चलिए 68% के आसपास रहती है यहाँ तक आने की ट्रेंड में, ठीक है, लगभग।
तो 68% के आसपास की आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मिल जाती है, मतलब 70% मान लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर ये जो लेवल है हमारा सपोर्ट के लिए डिग्री के हिसाब से, ये लेवल हमारा था 24,500 जो नेक्स्ट डिग्री आ रही थी, और फिबोनाची के हिसाब से ये लेवल आ रहा है हमारा 24,500 के हिसाब से। तो अगला लेवल होगा 24,500 का, है ना। बहुत ही इजी पता करना निफ्टी कहां तक गिरेगी। तो जिनके भी तोते उड़े हुए हैं, जो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, प्लीज मत घबराइए, मार्केट के हिसाब से चलिए। मार्केट इज वेरी डायनेमिक और आपको भी फ्लूइड बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि लाइव मार्केट में मैं प्रवीण खेतान सर से लाइव सीखूं, ठीक है, सो देयर आर कोर्सेज, हमारा बैच चालू हो रहा है, आप चाहें तो लाइव क्लासेस सीख सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाती है। तो लाइव सेशंस आपको सीखने हैं तो यू कैन विजिट iplaneducation.com, और अगर आपको रिकॉर्डेड सेशंस चाहिए तो यू कैन विजिट praveenkhetan.com। हाँ, आगे स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट करके देखना और गिव मी योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन बिलो। कॉम्प्लिकेट नहीं करना, चीज़ों को सिंपल रखना है और दोस्तों को भी सिखाना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।